नाजरीन, शाम 6 बजे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब से आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे मुल्क और बैरून मुल्क की खबरें। आपको बताएंगे झारखंड असेंबली इंतखाबात के नताइज की तफसीलात, दिल्ली में तकसीम किए गए कौमी फिल्मी अवार्ड, बीजेपी कारगुजार सदर जेपी नड्डा ने तरमीम शुदा शहरियत बिल की हिमायत में कोलकाता में की रैली और अशरफ गनी का दूसरी बार अफगानिस्तान का सदर बनना तय। इन सब के साथ तिजारत और मईशत और खेल के मैदान से भी होगी बात, लेकिन सबसे पहले डालते हैं नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। झारखंड असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी। झारखंड मुक्ति मोर्चा इत्तेहाद अक्सरियत की जानिब गामजन, हतमी नताइज का इंतजार। छियासठवें नेशनल फिल्म अवार्ड से फनकार के किए गए सरफराज नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने अता किए अवार्ड। उड़ी वी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए विकी कौशल को मिला बेहतरीन अदाकार का अवार्ड। बीजेपी के सीनियर लीडर रैलियों के जरिए सीएए और एनआरसी से मुताल्लिक शुकूक व शुबहात कर रहे हैं दूर। बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा ने कोलकाता में रैली से किया खिताब। पार्टी के नायब सदर शिवराज सिंह चौहान का जयपुर में मीडिया से खिताब। अफगानिस्तान में अशरफ गनी की सदारती ओहदे पर दूसरी मरतबा वापसी की राह हमवार। इब्तदाई रुझानों के मुताबिक अशरफ गनी अपने हरीफ अब्दुल्ला से हैं आगे। और कटक में तीसरे एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 4 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से की अपने नाम। शानदार बल्लेबाजी के लिए रोहित शर्मा करार दिए गए मैन ऑफ द सीरीज। और अब खबरों की जानिब रुख। झारखंड असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है। अब तक के रुझानात से जेएमएम इत्तेहाद का हुकूमत बना तकरीबन तय नजर आ रहा है। हुकूमत बनाने के लिए 41 मेंबर असेंबली की हिमायत दरकार है। अब तक हुक्मरान बीजेपी को 25 सीट पर सबकत हासिल है, जबकि कांग्रेस को 14 और जेएमएम को 29 सीट पर सबकत हासिल है। रुझानात के बाद कांग्रेस सदर दफ्तर दिल्ली में जश्न का माहौल है। जेएमएम कारकुनों और लीडरों ने भी जश्न मनाया। ख्याल रहे कि झारखंड में 81 नशिस्तों के लिए 30 नवंबर से 20 दिसंबर के दरमियान 5 मरहलों में वोट डाले गए थे। राय शुमारी के मुकामात पर सख्त हिफाजती इक़दामात किए गए हैं। झारखंड के वज़ीर आला रघुवर दास ने कहा कि अगर बीजेपी हारी तो यह उनकी कमी होगी। कांग्रेस के कौमी सेक्रेटरी प्रणव झा ने झारखंड असेंबली इंतखाबात के रुझानात पर हमारे नुमाइंदे अजय विक्रम सिंह से खास बातचीत की। मैं कहा, झारखंड के अवाम रियासत में तब्दीली के ख्वाह हैं। उन्होंने कहा कि इस मर्तबा झारखंड में इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। झारखंड के रुझान कांग्रेस के लिए उत्साहजनक है। हमारे साथ हैं सेक्रेटरी प्रणव झा। झा साहब, आज चेहरे पर खुशी दिख रही है, उम्मीद क्या है? खुशी जो है वो झारखंड में जाने के बाद ही चेहरे पर आ गई थी, क्योंकि आप स्पष्ट फील कर सकते थे, महसूस कर सकते थे कि जनता जो है वो बदलाव चाहती है। झारखंड की बेहतरी के लिए जो एक वैकल्पिक व्यवस्था होगी, महागठबंधन कांग्रेस जो है उसको मुखिया के रूप में जो भी उसमें योगदान दे पाएगी। आजसू से बात हो रही है, आजसू भी आ सकता है साथ में। मैं स्पष्ट रूप से नाम लेके नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मैं दूर हूँ टेलीविजन से और कह नहीं सकता, लेकिन जैसा मैंने आप लोगों के से सुना सूत्रों के हवाले से कि बातचीत हो रही है और सबने आस्था व्यक्त की है कि एक वैकल्पिक सरकार वहां बने। किसानों की कर्ज माफी राहुल गांधी बात की है, पहला क्या होगा कि किसानों की कर्ज माफी? मुझे लगता है कि हाँ, पहला जो भी छत्तीसगढ़ के मॉडल के रूप में जैसी सरकार बनेगी, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता क्या डेडलाइन दिया है इन्होंने, लेकिन जो पहला शायद फैसला होगा वो इसी बारे में होगा और क्लियरली हम इसके बारे में सुनेंगे। चलिए, जोर से बात के लिए धन्यवाद। ये थे प्रणव झा, जिनका कहना था कि जो कोशिश है कि 5 साल एक स्थिर सरकार दी जा सके और जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जा सके। रुझानों में तो निश्चित तौर पर गठबंधन आगे चल रहा है। अगर सत्ता में वापसी होती है तो झारखंड के लोगों की नजर इस गठबंधन के काम पर होगी। कैमरामैन अनिल के साथ अजय विक्रम सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली।
झारखंड असेंबली इंतखाबात के रुझानात पर हमारे नामानिगार शैलेंद्र मिश्र से बीजेपी तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने खुसूसी बातचीत में कहा कि हमें इंतखाबात के आखिरी रुझानात तक इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की वोटिंग फैसला पहले से कहीं ज्यादा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं। सुधांशु जी, झारखंड के जो रुझान आ रहे हैं, जो नतीजे हैं, उम्मीद के मुताबिक नहीं है पार्टी के, क्या कहना? अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं वो निश्चित रूप से हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं हैं, इसलिए हमें अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए ताकि स्पष्ट रूप से संख्या निर्धारित हो सके। उसके बाद ही हम कोई विचार व्यक्त कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे ये बात स्पष्ट है कि जनता में हमारा समर्थन पहले से बढ़ा है। अभी जब तक अंतिम परिणाम नहीं आ जाते तब तक कौन कहाँ खड़ा है और कितनी दूरी पर खड़ा है, जब तक यही नहीं निर्धारित है तो कौन कहां पहुंचने की स्थिति में है, इसकी बात करना तो अभी जल्दबाजी होगी। अंतिम सवाल सर, इन चुनावी नतीजों से कुछ संकेत भी निकलते हैं, तो एक तरह से बीजेपी के लिए भी संकेत है? देखिए, जहां तक संकेत की मैं बात कहूंगा तो मैंने जैसे आपसे कहा कि हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है। इसका मतलब हमारे जन समर्थन में कोई कमी नहीं बल्कि थोड़ी वृद्धि ही हुई है और आने वाले समय में परिस्थितियां जैसे ही अनुकूल होंगी हम और प्रभावी और सशक्त ढंग से दिखाई पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका कहना है कि अंतिम तौर पर जब नतीजे आएंगे तभी बीजेपी की आगे की रणनीति क्या होगी उस बारे में बताया जा सकता है, लेकिन जहां तक मत प्रतिशत का सवाल है उसमें इजाफा होता ही दिखाई दे रहा है झारखंड में। भले ही सीटों के लिहाज से जो नतीजे और रुझान हैं वो बीजेपी के उम्मीद के मुताबिक नहीं है। कैमरामैन मुरली के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। कांग्रेस लीडर सुबोधकांत सहाय ने झारखंड में वोटों की गिनती के रुझानात पर अपने रद्द अमल का इजहार किया। फर्स्ट फेज से ही शुरू हो गया था कि हम बढ़त बना रहे हैं। आप झारखंड को अच्छी तरह से जानते हैं, देखते हैं, तो जो जन विरोधी नीतियां जो सरकार की रही, मूलतः CNTSPT एक्ट रहा, भूमि अधिग्रहण बिल रहा, यहाँ पर जितने योजनाएं हुई सरजमी पे कुछ भी नहीं पहुंचा, कुछ भी नहीं। महागठबंधन भी एक दिन का नहीं है। आप देख रहे हैं 3 साल से हर लड़ाई में हम लोग एक साथ थे। बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा ने शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में कोलकाता में एक बड़ी रैली निकाली। नड्डा के साथ मगरबी बंगाल के बीजेपी सदर दिलीप घोष और पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजय वर्गीय समेत पार्टी के दीगर सीनियर लीडर भी मौजूद थे। वस्त कोलकाता के हिंद सिनेमा से शुरू हुई रैली श्याम बाजार में इख्तिताम पजीर हुई। सारे बंगाल ने CAA का, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट का समर्थन किया है और खुशी जाहिर की है, इजहार की है। ये जन सैलाब बता रहा है कि सारे पश्चिम बंगाल से लोग आकर आज कलकत्ता में अब एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए बता रहे हैं, जो एक्ट पास हुआ है उसका समर्थन कर रहे हैं। और ममता जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, ममता जी वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं, छोटे इरादे को लेकर के चली हैं। वो नहीं चाहती कि मतुआ समाज, जो दलित समाज है, राजवंशी समाज और जो हमारा नमो शूद्र समाज है, जो बांग्लादेश से आया है, जिनको प्रताड़ना हुई है, जिनको हर तरीके की मुसीबत झेलनी पड़ी है, आज उनको नागरिकता का पूरा अधिकार नहीं है। उनको मोदी जी ने नागरिकता का पूरा अधिकार दिया है। इस बात के लिए पूरा बंगाल खुश है, पूरा समाज खुश है। आज ये CAA, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, जिसके बारे में ममता दीदी ने और इनके सारे नेताओं ने देश में भ्रम फैलाने की कोशिश की, प्रदेश को गुमराह करने की कोशिश की। ये नागरिक संशोधन नियम है क्या? आपको जान करके स्पष्ट हो जाएगा कि यह नियम नागरिकता देता है, किसी की नागरिकता लेता नहीं है। कोलकाता हाईकोर्ट ने मगरबी बंगाल हुकूमत को तरमीम शुदा शहरियत कानून से मुंसलिक सभी तरह की मीडिया मुहिम्मात पर रोक लगाने की हिदायत जारी की है। चीफ जज DBN राधाकृष्णन और जस्टिस अरिजीत बनर्जी की डिविजनल
बेंच ने अदालत के आखिरी हुक्मनामा जारी करने तक रियासती हुकूमत को CAA से मुताल्लिक जारी सभी तरह की मुहिम्मात पर रोक लगाने का हुक्म दिया। अदलिया ने साथ ही रियासती हुकूमत से अर्जी गुजार के उस दावे पर भी तफसीली जवाब तलब किया कि सरकारी पैसों के इस्तेमाल से CAA के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। मामले की अगली समाअत 9 जनवरी को होगी। बिहार की राजधानी पटना में लोगों ने शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में रैली निकाली। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। रैली में शामिल होने वाले लोगों ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून से किसी भी भारतीय शहरी की शहरियत को खतरा लाहक नहीं है और अपोजिशन जमातें जानबूझकर आवाम को गुमराह कर रही हैं। हम सभी जो भी राष्ट्रवादी हैं सभी इसके समर्थन में उतरे हैं। सभी जाति धर्म के लोग आज इस समर्थन में आगे बढ़ के भारत माता की आज देश की जनता विपक्षियों की तानाशाही के खिलाफ लड़ रही है। देश की जनता सड़कों पे उतर गई है समर्थन में। नागरिकता बिल के समर्थन में उतरी है देश की जनता। समर्थन ये CAA के समर्थन में है और जिस तरह से पूरे देश में अहिंसता पैदा की जा रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। बताइए इस बिल में कहां हमारे भारतीयों के लिए कुछ है? ये जानबूझकर कुचक रची जा रही है, ये बर्दाश्त नहीं हो। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में मुत्तहिद होकर बाशिंदों ने रैली निकाली। हाथों में तिरंगा लहराते हुए सैकड़ों की तादाद में लोगों ने भारत माता की जय का नारे लगाए। लोगों ने इस रैली के तवस्सुत से शहरियत तरमीमी कानून से मुताल्लिक जारी अफवाहों पर तवज्जो न देने का पैगाम दिया। साथ ही इस कानून के लिए मोदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने शहरियत तरमीमी कानून पर हुकूमत के इक़दामात की सताइश की है। जयपुर में मुनक़िद एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, खाह वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो। मेरे मित्रों, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके कारण किसी को आशंकित होने की जरूरत हो। मैं फिर कहना चाहता हूं कि विपक्षी दल देश में आग लगाना चाहते हैं वोट बैंक की राजनीति के कारण, तुष्टीकरण के कारण। उस प्रयास को हमें सफल नहीं होने देना है। सच्चाई जनता के सामने लाना है ताकि ऐसे तत्व सफल ना हो पाए और वो भाई और बहन लाखों की संख्या में जो अपनी इज्जत, मान और सम्मान बचाने के लिए भारत आए हैं, उनको यहां की नागरिकता देके उनकी जिंदगी को बेहतर बना पाए। उन्होंने कहा कि कौमी शहरी रजिस्टर से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। NRC आसान होगा और जिस तरह के शुभात फैलाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। नागरिकता रजिस्टर का जहां तक सवाल है उस बारे में अभी विचार विमर्श कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि किसी भी भारतवासी की, वो मुसलमान हो, मुसलमान भाई बहन हो या किसी और दूसरे संप्रदाय से आते हो, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल सहज और सरल होगा। ये दोनों बिल्कुल अलग है। CAA मैंने जैसा स्पष्ट किया उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे डरने की जरूरत हो। और नागरिकता वाले मामले में असम का मामला अलग था, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कारण वो बना था। पूरे देश में अभी नागरिकता रजिस्टर बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा उसके लिए सुझाव आमंत्रित क्या क्या करना चाहिए, सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं। उसका ड्राफ्ट अभी तैयार ही नहीं हुआ और इसलिए इसको मिक्स ना करें। ये जनजागरण चलाने की जरूरत है। सुझाव आपका अच्छा और इसलिए कुछ कार्यक्रमों की रचना हम लोगों ने की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने पुडुचेरी यूनिवर्सिटी के 27वें तक़सीम सनात तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। तकरीब में पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी, वज़ीर आला वी नारायण सामी और राज्यसभा के रुकन N गोकुल कृष्णन व दीगर सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। प्रोग्राम में सदर जमहूरिया ने तलबा को स्क्रॉल और गोल्ड मेडल तकसीम किए। प्रोग्राम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने यूनिवर्सिटी के जरिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत की गई कोशिशों की सताइश की। Pondicherry University is on the way to become the first university to implement Swachh Bharat in the campus. The university has indeed set its bar high, and its ambition is to provide that quality of education which can match
the best in the world. The university's move to open a community college to help rural youth is commendable. The motto of Pondicherry University Community College is Education for Employment through Skills Formation. नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान 66वें कौमी फिल्म अवार्ड तकसीम किए। गुजराती फिल्म हेलेरो को बेहतरीन फीचर फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया। आयुष्मान खुराना को फिल्म अंधाधुंध और विकी कौशल को उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म के लिए बेहतरीन अदाकारी के लिए अवार्ड से नवाजा गया। वहीं कीर्ति सुरेश को तेलुगु फिल्म महांती के लिए बेहतरीन अदाकारा के तौर पर अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने फनकारी और तहजीब को मुल्क की ताकत बताते हुए कहा कि हम फिल्मों के जरिए बैनुल अक़वामी स्टेज पर अपनी गहरी छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। देश की संस्कृति, देश की कला, यही देश की ताकत होती है और इस ताकत को संवार कर दुनिया के सामने पेश करने का एक बड़ा मौका ये फिल्में देती है। आज दुनिया भर में भारतीय फिल्में बहुत पसंद की जाती है। मरकजी वजीर ने भारतीय फिल्मों और फिल्मी सनत पर जोर देते हुए कहा कि यह हमारा बेशकीमती वर्सा है। उन्होंने साथ ही यह भी ऐलान किया कि फिल्म प्रभाग ने बैनुल अक़वामी और इलाकाई फिल्मों के लिए सिंगल विंडो खोली है। Our theater and our films is our asset, is our soft power, and we must harness it to the advantage of this। और इसलिए हमने दो निर्णय लिए हैं। एक तो विदेश के फिल्में कोई भी शूटिंग के लिए आएगा तो इसको यहाँ परमिशन लेने के लिए इतने दर दर भटकना पड़ता है कि वो परेशान हो जाता है। अब हमने फिल्म्स डिवीजन में एक रियल सिंगल विंडो तैयार की है कि एक जगह आकर उनको सभी फिल्मों की परमिशन मिल जाएगी और अभी हम इसको रीजनल भी कर रहे हैं। कुछ और अहम तिजारती बैनुल अक़वामी और खेल की खबरों के लिए चलते हैं हमारे साथी साइमा के पास। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आपको हमें काफ़ी अहम और बड़ी खबरों से आज की वाक़िफ़ कराने के लिए। खबरें बहुत हैं लेकिन सबसे पहले आज नज़र डाल लेते हैं तिजारत और मईशत की खबरों पर। वुज़रा के ग्रुप के GST नेटवर्क की आज बेंगलुरु में मीटिंग हुई। 13वें वुज़रा के ग्रुप की मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए बिहार के नायब वज़ीर आला सुशील मोदी ने कहा कि मुस्तक़बिल करीब में स्लैब और टैक्स की शरहों में कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है। The GST Council has decided that we are not increasing any slab rates, any tax rates. So in the near future, GST Council has decided not to increase any tax rates. When there is a slowdown in the economy, you cut the tax rates, you don't increase the tax rates. So if we are not able to cut the tax rates, at least we should not increase the tax rates. So this is not an opportune moment to increase the tax rates. और सुशील मोदी ने नए GST रिटर्न सिस्टम के बारे में भी मालूमात फराहम की। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से नया GST रिटर्न शुरू किया जाएगा जिसमें आसान रिटर्न फॉर्म इस्तेमाल किए जाएंगे। 1 अप्रैल से न्यू रिटर्न लॉन्च होने जा रहा है। This is a very simple return, will have a very few fields, it will be user friendly. So this new return, and in which there will be a input tax credit verification also, because people were used to file 3B, which was very simple, then with the filing GSTR1, so we've tried to make it more and more simpler. और अब नजर डाल लेते हैं आलमी खबरों पर। बात सबसे पहले अफगानिस्तान की, जहां अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी इतवार के रोज़ आए इंतखाबी नताइज के मुताबिक एक बार फिर से हुकूमत की बागदौड़ संभालने जा रहे हैं। इंतखाबी अफसरान ने इब्तदाई रुझानात के मुताबिक ऐलान किया है कि सदारती इंतखाब में अशरफ गनी को अक्सरियत हासिल हो गई है। कमीशन के मुताबिक 28 सितंबर को हुए इलेक्शन में गनी को 50.64% वोट मिले हैं, जबकि उनके हरीफ अब्दुल्ला को 39.52% वोट हासिल हुए हैं। इसके बावजूद इंतखाबी
इंतखाबी नताइज हतमी नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि गनी के असल हरीफ अब्दुल्ला ने कहा है कि वो नताइज को चैलेंज करेंगे। कतई फैसला आने से पहले अब उम्मीदवारों के पास शिकायत दर्ज कराने का मौका है। उन्हें मुमकिना 1 हफ्ते के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। वहीं फिलिपाइन में नारियल की जहरीली शराब पीने के नतीजे में कम से कम 11 अफराद हलाक हो गए हैं। तकरीबन 300 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हुकाम के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया है कि जब तमाम लोग क्रिसमस पार्टी मना रहे थे। काबिल जिक्र है कि फिलिपाइंस में नारियल की शराब आम है और इसे ज़्यादातर गैर कानूनी तौर पर बनाया जाता है। मुल्क के ग़िज़ाई महकमे ने नारियल की शराब बनाने वालों को इंतबा दिया था कि वो इसे बनाने में ममनुआ मेथनॉल का इस्तेमाल ना करें। और मिस्र के साबिक फौजी सरबराह सामी अनन को नज़रबंदी से रिहा कर दिया गया है। उनके दफ्तर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि 2018 के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के उनके अज़्म के बाद उनकी गिरफ्तारी के तकरीबन 2 साल बाद उनको रिहा किया गया है। उनके मैनेजर के मुताबिक अभी वो घर पर ही हैं। उन्हें जुलाई 2018 में हार्ट अटैक से पहले तक एक फौजी जेल में रखा गया था और फिर बाद में काहिरा के एक कब्ज़े मादी में एक फौजी अस्पताल में ले जाया गया था, जहां वो अपनी रिहाई तक रहे। वहीं तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने कहा है कि तुर्की शाम से आने वाले नए तारिकीन वतन को संभाल नहीं सकता है। शाम और रूसी फौज ने इदलिब शहर में अपनी बमबारी तेज कर दी है, जिसकी वजह से वहां आने वाले शामी तारिकीन वतन की तादाद में इजाफा हुआ है। तुर्क सदर ने कहा है कि मौजूदा 80,000 से ज्यादा लोग इदलिब से तुर्की आए हैं। उन्होंने बताया है कि तुर्की का एक नुमाइंदा वफ्द आज इदलिब की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए मॉस्को जाएगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में आतिशज़दगी को रोकने के लिए मुल्क के फायर ब्रिगेड का अमला मसरूफ है। सितंबर के बाद से ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में आतिशज़दगी के नतीजे में अब तक कम से कम 9 अफराद की जानें तल्फ हुई हैं और सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है। न्यू साउथ वेल्स और जनूबी ऑस्ट्रेलिया, मगरबी ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड में लाखों हेक्टेयर की जमीन को भी नुकसान पहुंचा है। और अब नजर डाल लेते हैं खेलकूद की दुनिया पर। जहां प्रीमियर लीग के एक अहम मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड को वेटफोर्ड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कल खेले गए मैच में वेटफोर्ड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-0 से मात दे दी। इस शिकस्त के साथ ही सेमीफाइनल में पहुंचने की मैनचेस्टर यूनाइटेड की उम्मीदों को धचका लगा है। दूसरी जानिब से इस जीत के वेटफोर्ड में एक नया जोश भर दिया है और वो अब इसके बाद होने वाले मैच में बेहतर खेल के मुजाहिरे की उम्मीद करते हैं। वहीं भारत ने कटक में खेले गए दिलचस्प तीसरे एक रोजा मैच में वेस्टइंडीज को 4 विकेट से शिकस्त दे दी है। वेस्टइंडीज से जीत के लिए मिले 316 रन के बड़े हदफ को भारत ने 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। इस तरह वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने ये मुसलसल 10वीं सीरीज जीती है। तो ये थी वो तमाम खबरें जो तिजारती और बैनुल-अक़वामी और खेल कूद के मैदान से थीं। और बाकी की खबरों के लिए आइए फिर से एक बार चलते हैं अपने साथी अब्दुल्ला के पास। शुक्रिया साइमा। और अब कुछ दीगर अहम और दिलचस्प खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह जी के यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि जब मेहनतकश किसानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करने की बात आई तब चरण सिंह जी आगे आए। चरण सिंह जी ने पसमानदा अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें की। वो भारतीय जमहूरी ताने बाने को मजबूत करने में सबसे आगे थे। नाजरीन, मरकजी हुकूमत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम मुल्क की करोड़ों बेटियों की जिंदगी को नई समत दे रही है और इनके मुस्तकबिल को संवारने में अहम रोल अदा कर रही है। इस स्कीम का मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में भी मुस्बत असर देखने को मिल रहा है। पेश है इंदौर से ये ग्राउंड रिपोर्ट। बेटियों की तरक्की और बहबूद की खातिर मरकजी सरकार के जरिए शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम बेटियों के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने का जरिया बन गई है। इस स्कीम के मुस्बत असरात मुल्क के हर हिस्से में देखने को मिल रहे हैं। इस स्कीम के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में जहां लड़कियों की तालीम को अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है, वहीं लड़कियों को जिस्मानी और ज़हनी इस्तेहसाल से बचाने और उन्हें सही गलत के बारे में बताने के लिए कैंपों का इनेकाद किया जा रहा है।
इंदौर जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत होनहार तालिबात को स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब किया गया है, जिसमें उनकी बेहतर तालीम के लिए माली मदद दिए जाने का इल्तिजाम है। उन्हें इस स्कीम के तहत स्कूलों में मुफ्त तालीम, किताबें और यूनिफॉर्म दी जा रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम से लड़कियां खुश हैं, उनमें एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए उम्मीद पैदा हुई है और वो इसकी सताइश कर रही हैं। सरकार ने इसमें बहुत मदद की है, हमें बहुत सारी फ्री बुक्स मिली हैं, फ्री ड्रेस मिली है और हमें सरकार ने बैंकों में पैसे देने की सुविधा करी है और बहुत सारी स्कॉलरशिप चलाई है, जिसके कारण हम हमें आगे की पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। हमारे देश के छोटे छोटे गाँवों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बहुत सारे आंदोलन किए हैं और उस पर अभियान भी चलाए हैं। जैसे कहीं कहीं पे तो नाटकों से भी मतलब गाँवों में जाके लोगों को प्रेरणादायक किया है कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए, ना कि घर में बंद करके रखना चाहिए। हमारे स्कूल में हर शनिवार के दिन बाल सभाएं होती है, जिसमें हमारे जीवन कौशल से हमें रिलेटेड क्वेश्चन बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि हमें कौन गुड टच कर रहा है, वो बैड टच कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा ये, हमें है ना दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए, यानी कोई हमें छू रहा है तो वो किस नज़रिए से छू रहा है, हमें उसकी भी जानकारी रखना चाहिए। और हमारे स्कूल में इसका बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता है। मोदी जी ने बाल विवाह पे भी अत्यधिक रोक लगा दी है कि मतलब पहले बहुत बाल विवाह ज़्यादा हो जाते थे, 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों की शादी कर देते, पर अब आधार कार्ड देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें प्रूफ मांगते हैं कि वो 18 साल की है क्या नहीं, उससे पहले मतलब बच्ची की शादी नहीं करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत तालीम के साथ साथ बेटियों को दीगर शोबों में आगे बढ़ाने और उनकी शराकतदारी को यकीनी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये स्कीम मुल्क की बेटियों के लिए वरदान, ये स्कीम मुल्क की बेटियों के लिए गनीमत साबित हो रही है। इसके जरिए उन्हें समाजी तौर पर बाख्तियार बनाने और उनकी जिस्मानी, ज़हनी और तालीमी तरक्की के लिए काबिल जिक्र इक़दाम किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। नाज़रीन, अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको लिए चलते हैं पोलैंड, जहां क्रिसमस की मुनासिबत से जिंजर ब्रेड सिटी तामीर की गई है। आप इसकी झलकियों से महजूज हों और हमें दें इजाज़त।